इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। My love, तुम्हारी कॉल एक ऐसे वक्त में आई है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। मम्मी जो कुछ कह रही है वो बताना है। अब क्या हुआ? वो हमें एक दूसरे से दूर करने के लिए निहाल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अदनान को ये बताया कि तुम दोनों के बीच कुछ है। What? उन्होंने कहा है कि तुम दोनों मोहब्बत करते हो एक दूसरे से। उनको क्या हो गया? वो क्या करती फिर रही हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा, मगर अदनान तुम्हें घर छोड़ने पे मजबूर कर देंगे और तब तुम हंसना जी भर के। क्या हुआ? क्यों चुप हो गए तुम? रेडी हो जाओ जिया गिल हाउस को खुदाफिज कहने के लिए। इस छोटी सी बात ने तुम्हें अपसेट कर दिया। तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं जाऊं? अफसोस है तुम पर। मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। मेरी कोई बात नहीं है इसमें, समझ रहे हो तुम? ठीक है, परेशान मत होना। मेरा अंकल ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मैं कहीं नहीं जा रहा। बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम चले गए यहाँ से तो मुझे बेहद खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। हेलो। बहलूल को देखा? कहाँ? यहाँ घर के सामने। जब आप गए तो क्या वो यहाँ था? मैंने तवज्जो नहीं दी। कहाँ था वो? मैंने देखा, उसने आपको जरूर देखा होगा। मुझे पता देखा होगा। ओ मेरे खुदा। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। वो लोग सब जान लेंगे।
वो लोग मुझ पर इल्जाम देंगे। तुम अपने नुकसान का मवाजना मेरे नुकसान से नहीं कर सकती। बहुत डर गई। ओके ठीक है, तुम जरा सोचो कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। सोचो जरा। हेलो एलिफ। मैंने क्या कर दिया मेरे खुदा। क्या आपको यकीन है कि ये कंपनी हिल्मी ओनेल की ही है? हाँ, मुझे इत्मीनान है। उसका वकील अर्दल तशी है और वो एक शेयर होल्डर भी है। अदनान उन्होंने 3 और कंपनियां भी खोली हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक उनको कुछ और कंपनियों की जरूरत थी ताकि वो शेयर्स के हवाले से तवज्जो हासिल कर सके। हाँ, मुझे मालूम है। क्या आपको लगता है कि निहात भी उन लोगों के साथ है? कुछ कह नहीं सकती। मैंने काफी तहकीक की मगर कोई सबूत नहीं मिला। मैंने उससे कहा और उसका रद्दे अमल देखा, मगर लगता है वो इस बात से आगाह नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब उनके सामने खुलकर आना पड़ेगा हमें। अगर उसको पता है तो फिर हमें उसका भरोसा हासिल करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। निहात बहुत स्मार्ट है, वो खुद को इस मुश्किल में क्यों डालेगा? और आप ये भी तो देखिए ना कि आप हर वक्त मोहतात नहीं रह सकती हैं। हाँ, ये एक मुश्किल सूरत हाल है। हिल्मी ओनल का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। वो टुकड़े टुकड़े खरीद कर हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो सबको एक ही रात में आखिर बेच क्यों देता है? मैं उससे जुड़े हर इंसान को तबाह कर दूंगा। मैं उसकी कमजोरी ढूंढूंगा और फिर जोरदार वार। अगर फिर भी वो मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बिजनेस की दुश्मनी को बिजनेस तक ही रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो खानदानों में फूट डलवाए। ऐसा क्यों कर रहा है वो? मेरे ख्याल से तो तुम मेरे ही साथ हो। मुझे लगता है ये सेल जल्दी में की गई है। उस जैसे काबिल आदमी के लिए ये बात काफी लापरवाही वाली है। प्लीज निहात से कहें कि वो मुझसे मीटिंग रूम में आकर मिले। वो बाहर चले गए हैं सर। वर्क साइट पर गए? उन्होंने बताया नहीं। क्या मैं उनको कांटेक्ट करूं? नहीं। वैसे मिस्टर बहलूल आए हुए हैं। क्या वाकई? मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। वो आपके पास आ रहे हैं। ओके। बहलूल आया है। अच्छा, अकेले में बात करनी है उससे। क्या कोई मसला है? ओह, सलाम। कैसी हैं आप? डियर, कैसे हो स्वीटहार्ट? ठीक हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। तुम तो स्कूल जा रहे थे। जा तो रहा था, बस सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊं। मैं आरिफ के अपार्टमेंट गया था और पता है वहां मैंने क्या देखा? आप यकीन नहीं कर सकते। एक ऐसा शख्स जो वहां नहीं होना चाहिए।
हिल्मी ओनेल। एलिफ उसके साथ है, आप यकीन कर सकते हैं? तुम्हें यकीन है? मैंने खुद देखा है, वो उस घर से निकल रहा था बाहर। उसकी दोस्त मुझे पहले ही वार्न कर चुकी थी कि एलिफ जो कर रही है वो सही नहीं कर रही। उसने कहा था वो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, बहुत बुरी तरह फंसेगी है। वो घटिया इंसान अब एलिफ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है हमारे खिलाफ। वो भी उसे इस्तेमाल करिए अंकल। इन्होंने अब ये गेम प्लान बनाया कि दोनों मिलकर एक मुश्तरका दुश्मन बनेंगे हमारे लिए। हिल्मी ओनेल नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अब हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स हमारी कमजोरियां पकड़ना चाह रहा है। मेरा तो ख्याल था कि एलिफ शायद अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रही है। तुम तो उसे छोड़ चुके हो। सही तो किया मैंने, वो मेरी गलती थी। आई एम हैप्पी इट्स ओवर। उसकी सुसाइड अटेम्प्ट ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था। कोई इतना भी कर सकता है जितनी वो गिरी। और अब हिल्मी ओनेल वाला चक्कर स्टार्ट कर दिया। वो औरत भरोसे की लायक ही नहीं थी। हद है। खुश आमदीद। मम्मी रूम में है? मिसेस फिरदौस जा चुकी है मैडम। जा चुकी है? कहाँ? पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं। कातिया कहाँ है? कमरा साफ कर रही है। कातिया, मम्मी कहाँ है? मिसेस सेवल से मिलने गई हैं। क्या कुछ हुआ है? काम करो अपना। वो आए तो मुझे बताओ। ओके। जैसे ही मम्मी आए तुम भी मुझे बताना, फौरन आके इन्फॉर्म करना। ओके मैडम। सब क्या हो रहा है? मैं ज़रा जा रही हूँ, फर्नीचर वाले ने फ़ोन किया था, चीज़ें तैयार हो गई हैं तो मुझे लेने जाना है। हैव अ गुड डे। बच्चों को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बुलैन का कोई गेम है और निहाल को शॉपिंग के लिए जाना है। मैं आपके जाने के इनको बता दूंगी, फिक्र ना करें बिल्कुल। मैं उनको सुबह बता दूंगी। कल मिलते हैं फिर हम अल्लाह लोग। हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
हेलो, तुम कब आए? अभी। आप कहाँ जाएंगी? निसंतासी चलते हैं पहले, मुझे फर्नीचर देखना है। मैं अपने कमरे में अब नया फर्नीचर देखना चाहती हूँ। पुराने वाले को बाहर फेंक दूंगी। कुछ नए डेकोरेशन पीसेस भी लूंगी मैं। अब मैं बच्चों वाली चीजों से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझे अब तब्दीली चाहिए। तुमने काफी तब्दीली कर ली है, क्या नहीं की है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जरूर चोट लगी होगी। मेरे प्यारे बशीर, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैठो। अंकल मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली मैंने उससे मंगनी करके बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी बेवकूफी थी वो बहुत तकलीफ दे लम्हात थे। आप सही कह रहे हैं, इसलिए जल्दी जान छूट भी गई। खुदा ने बचा लिया मुझे। तो इस मंगनी के पीछे कोई और बात थी? जो कुछ भी है साफ साफ बताओ मुझे। क्या मतलब आपका? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। वो तो एक जज्बाती फैसला था। मुझे लगा कि जैसे वो सही लड़की है और हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोगों ने इस कदर जल्दी की जैसे तुम दोनों में से कोई एक भाग जाएगा। एक इंसान से भागने की खातिर तुमने दूसरे इंसान में पनाह ली। क्यों? ठीक है ना? हो सकता है। अकेलापन काफी थका देता है। हर कोई आपको पसंद करता है और अब मैं फिर उसी दौड़ में वापस आ गया हूं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो जिसे तुम हमेशा मुझसे छुपाते रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। अगर कुछ होता तो मैं आप ही के पास आता। निहाल का थेरेपिस्ट है। एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स, मैं इधर ही हूं। हेलो। क्या हाल है अदनान साहब? बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है आपको कॉल करने का। कोई बात नहीं। निहाल के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था। थेरेपी अच्छी जा रही है। वो उससे आगे है। निहाल में काफी बेहतरी आई है। वो खुश है इस अमल से। मुझे नहीं पता ये बात कैसे करनी चाहिए। लगता है कि जैसे उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। उसने मुझसे ये बात छुपा रखी है। हो सकता है कि वो आपसे जरूर कुछ शेयर करे। क्यों डॉक्टर? मैं अपने मरीजों के हवाले से मालूमात शेयर नहीं करता, चाहे वो जैसी भी बात हो। चाहे वो इसके बाप के हवाले से हो। तो वो आपसे भी छुपा रही है? मेरा मतलब आपको भी कुछ नहीं बता रही है वो? ये निहाल का फैसला होगा कि आपको जानना चाहिए या नहीं। अगर वो किसी ऐसे शख्स के साथ है जिसे हम कबूल नहीं करेंगे और उसे गलत भी समझते हैं
तो हो सकता है कि वो उसी वजह से खामोश हो। मगर वो आपसे बातें तो कर रही है और आपको सब कुछ बता भी रही है। हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। समझता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। आपसे बहुत मदद मिली। मैं जान गया हूँ कि वो यकीनन कुछ ना कुछ छुपा रही है, सब लोगों से और मुझसे भी। आप बिल्कुल पुरसुकून रहें, घबराएं नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। वो काफी दिनों के बाद बेहोश हुई है। जी, वो कल रात फिर फेंट हो गई थी। अंकल काफी परेशान है। नहीं, उसने नहीं बताया। डॉक्टर तो आया था, मगर उसने देखने के बाद बताया कि कुछ भी नहीं उसे। अदनान इसी हवाले से डॉक्टर से बात कर रहा है। जी सही कह रही हैं। क्या हुआ? निहात, तुम्हें क्या कुछ पता है? किस बारे में? हाँ, बनो मत। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे फादर किधर किधर जाते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे फादर को एलिफ के घर से निकलते देखा है। जब मेरी मंगनी हुई थी, हिल्मी एलिफ के आसपास था और अब बहुत तकलीफ इंसान है वो। अपने आप पे काबू रखो। तुम्हें पता है उसने बीतर के एक्सीडेंट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और अब वो मेरी एक्स से उलझ रहा है। हाँ, और कितना नीचे जाएगा वो? तुम समझते क्या हो? जाओ। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, छोड़ो एक दूसरे को। मैं जा रहा हूं, घर पर मिलूंगा। तुम अपने आप पे काबू रखो, क्योंकि तुम एक मशहूर कंपनी में हो। हाँ, तूने बात कितनी खराब कर दी। बहुत हो गया। मुझे बगैर किसी वजह के लड़ाई में मत घसीटो, समझ गए? तुम ऑलरेडी इस लड़ाई में हो। जाग जाओ, कब होश आएगा तुम्हें? तुम्हारी इस घटिया हरकत को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेहतर है मुझसे दूर रहो। निहात, बहलूल, मैं अपने बाप की गलतियों के इल्जाम तराशी से तंग आ चुका हूं। मेरा नाम निहात है, हिल्मी नहीं है। ये बात जान लो तुम। तो फिर हमें सेटिस्फाई करो। अपने अपने वालिद के दरमियान एक लाइन बनाओ ताकि हमें पता हो तुम किस साइड हो। मुझे पता है कि मैं कहां हूं, मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हें कहां रुकना है। तुम पहले ये जान लो तो बेहतर होगा। ये सब कुछ जानता है, ये हमें डबल क्रॉस करा है। मुझे इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। सब कुछ बाहर ले जाना, एक सुई भी नहीं छोड़ना अंदर। ओके। ये भी ले जाओ। ये क्या है? तुम्हारी फिजूलियात मैं इन्हें कंपनी में भेज रही हूँ। इसे भेज दो या इसे जला दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इन सब से हमेशा के लिए जान छुड़ा लेना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? तुम जो भी करो मुझे परवाह नहीं। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं,
बेहतर यही है कि अब तुम हमेशा के लिए निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुमने मुझे खुद को अपने साथ ले जाने से बचा लिया, मेरे लिए यही बहुत है। बस समझ जाओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे खुद गर्ज बेटे को बहुत भुगत लिया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मेरे पास रेंगती हुई आओगी, मगर मैं ये नहीं भूलूंगा और न तुम्हें वापस कबूल करूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे नजदीक तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी। तुम समझती हो कि तुम अपने छोटे से दिमाग से मुझे सजा दे सकती हो। अब मैं खुश हूं, आजाद हूं। हाँ, दफा हो जाओ। हेलो, कैसी हो भीतर? मैं ठीक हूँ। आप अभी तक निहाल के साथ ही हैं? नहीं, मैं आपको फ़ोन करना ही चाह रही थी। लगता है मम्मी ने कुछ कहा है। जो भी उन्होंने निहाल के बारे में बोला उस पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं। लेकिन असल में मदमज़ाइल और तुमने मुझे आगाह किया था, मैं तवज्जो नहीं दे सका। आप ऐसा मत सोचें अदनान, मेरी मम्मी तो ऐसी ही हैं। मैंने आज उसके डॉक्टर से बात की है। निहाल ने बहलूल की सिचुएशन से इनकार नहीं किया है, मगर वो मुझे बता नहीं रही है, शायद मेरे डर की वजह से। अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैं घर आकर बात करूंगा। चलें ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मम्मी की बातों पे यकीन मत करें। आप इसका फैसला फौरन नहीं कर सकते। हमें सोचना होगा। उसके मुकम्मल ठीक होने तक हमें इंतजार करना होगा। उससे पूछना होगा हमें, ताकि कोई गलत फैसला ना हो जाए। सोचूंगा। ओके डार्लिंग, फिर शाम में मिलते हैं। सी यू। हेलो अदनान साहब। कैसी हैं आप? जी कहिए। मिसेस डेनीज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई ख़ास बात है? मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, घर आ रहा हूँ। घर में दाखिल होने से कबल ही हम वर्कशॉप में बात करेंगे। मैं आज ज़रा जल्दी घर आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम करने थे। क्या वाकई? लेकिन कोई बात नहीं है। मैं वहाँ आ जाती हूँ या आप यहाँ आ जाइए। नहीं, बस मैं कुछ ही देर में आपके पास पहुँच रहा हूँ। ओके, मेरे घर पे मिलते हैं। मिसेस डेनीज के घर चलो, कॉटन हाउस। यस सर।
काम ख़त्म हो गया क्या? हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। इश्क